अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और मैं जिन्ना हस्पताल में गुर्दों के अमराज की डॉक्टर हूँ। दुनिया भर में पाकिस्तान गुर्दों के अमराज में 8वें नंबर पर है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 20 मिलियन अफराद गुर्दे के अमराज का शिकार हैं। गुर्दा हमारे जिस्म का अहम अज़ू है जिसका काम खून की सफाई, जिस्म में नमकियात और पानी का कंट्रोल और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है। पाकिस्तान में गुर्दे के अमराज की सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़ का मर्ज़ यानी ज़ियाबतीस की बीमारी है। ज़ियाबतीस हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा पे असरअंदाज होती है जिनमें गुर्दे भी शामिल हैं। तकरीबन 1/4 डायबिटीज़ के मरीज़ों के गुर्दे मुतासर होते हैं। अगर डायबिटीज़ 10 साल से तजावुज़ कर जाए तो उसके गुर्दों पे असरअंदाज होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, मगर वो मरीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं और उनकी शुगर मुसलसल अनकंट्रोल रहती है, उनके गुर्दे जल्द मुतासर भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ के आँखों पे असरात नुमायाँ हो चुके हों या वो अफराद जिनके ख़ानदान में गुर्दे के और मरीज़ हैं, ऐसे अफराद में गुर्दे के मरीज़ जल्द लाहक हो जाते हैं। अमूमन इब्तदाई तौर पे डायबिटीज़ के गुर्दों पे असरात ज़ाहिर नहीं होते और मरीज़ इससे बेखबर होता है कि डायबिटीज़ उसके गुर्दों पे असरअंदाज हो रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो अफराद जो टाइप 1 डायबिटीज़ में मुब्तला हैं अपनी मर्ज़ की तशख़ीस के 5 साल बाद अपने गुर्दे का मुआयना ज़रूर करवाएं, और वो अफराद जो टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला हैं अपनी शुगर की तशख़ीस के वक्त अपने गुर्दे पे शुगर के असरात का मुआयना ज़रूर करवाएं और इस अमल को बाकायदगी से हर साल दोहराते रहें। इसकी तशख़ीस का सबसे आसान और मुनासिब टेस्ट पेशाब में प्रोटीन की मिकदार यानी प्रोटीन यूरिया की जांच है। अगर स्पॉट यूरिनरी सैंपल में ये मिकदार 30 से 300 के दरमियान है तो इसको माइक्रो एल्बिनी कहा जाता है। ये स्टेज रिवर्सिबल है। डायबिटीज़ का मुनासिब कंट्रोल और एंटी प्रोटीन यूरिक दवाएं जिन्हें हम एस इनहिबिटर्स और ARBs यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं, इस स्टेज को रिवर्स कर सकते हैं। इसके अलावा नमक का कम इस्तेमाल, मुनासिब वर्जिश, वज़न का कंट्रोल, तंबाकू नोशी से परहेज़, चिकनाहट वाली ग़िज़ा का कम इस्तेमाल, ब्लड में लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का कंट्रोल और ब्लड प्रेशर का टाइट कंट्रोल यानी ब्लड प्रेशर 130/80 से कम रखना गुर्दों को ख़राब होने से बचा सकता है और इस स्टेज को रिवर्स कर सकता है। इसी तरह से अगर स्पॉट यूरिनरी सैंपल में ये मिकदार 300 से ज़्यादा है तो इसको माइक्रो एल्बिनी कहा जाता है। ये स्टेज इरिवर्सिबल है, मगर शुगर और ब्लड प्रेशर का मुनासिब कंट्रोल, दवाएं और ग़िज़ाई परहेज़ जैसे कि मैंने पहले बताया इस स्टेज को कंट्रोल करने में मदद फराहम करती हैं और गुर्दों को मज़ीद ख़राब होने से रोकती हैं। इसके अलावा वो दवाइयाँ जो कि गुर्दे पे मुज़र असरात डाल सकती हैं, जैसे कि दर्द की दवाइयाँ जिन्हें हम एनसेड्स कहते हैं, उनका बेजा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और उनसे परहेज़ भी ज़रूरी है। इसी तरह से ब्लड में यूरिया और क्रेटिनिन की मिकदार गुर्दे के फंक्शन की आगाही फराहम करते हैं। गुर्दों का अल्ट्रासाउंड गुर्दे की कंडीशन की आगाही फराहम करता है। डायबिटीज़ के मरीज़ों में गुर्दे का अल्ट्रासाउंड अमूमन तौर पे नॉर्मल आता है। अगर डायबिटीज़ के मरीज़ों के जिस्म पे सूजन आ रही है या उनके पेशाब में कमी वाक़ई हो रही है तो वो अपने गुर्दे के टेस्ट लाजमी करवाएं और गुर्दों के डॉक्टर से रुजू करें। इसी तरह से अगर डायबिटीज़ के मरीज़ ऐसी अलामात ज़ाहिर कर रहे हैं जैसे कि उल्टी मतली लगना, भूख में कमी होना, सांस में दुश्वारी या थकावट का होना, तो वो इस सूरत हाल में भी अपने गुर्दे के टेस्ट लाजमी करवाएं और नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर रुजू करें। याद रखिए कि मुनासिब इलाज और बरवक्त तशख़ीस आपके गुर्दों को बचा सकती है, गुर्दों पे शुगर के असरात को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए अपने गुर्दों की हिफाजत कीजिए।